नमस्कार सम्मानित साथियों। यूपी में प्रधानों को खुश करने के लिए योगी सरकार ने चला एक और दांव। जी हां, क्या-क्या होगा प्रधानों को फायदा और क्या है आम जनमानस के प्रति योगी सरकार का रवैया? आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी से आपको अवगत कराने वाले हैं। साथ ही साथ योगी सरकार ने वर्तमान प्रधानों को जो कार्यकाल विस्तार दिया है, उसके फंड में कितनी बढ़ोतरी की गई है, साथ ही साथ कौन-कौन से नए विकास कार्य करने के लिए हरी झंडी दी गई है और क्या-क्या अधिकारों में बढ़ोतरी की गई है, साथ ही साथ अन्य सभी सुविधाओं संबंधित जानकारी आज की इस वीडियो में हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। जी हाँ, सम्मानित साथियों, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं रामापाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यूपी में प्रधानों को खुश करने के लिए योगी सरकार ने एक और बड़ा दांव चल दिया है, जिससे वर्तमान प्रधानों को जो कार्यकाल विस्तार मिला है, उसमें उनका अत्यधिक फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और सबसे पहले आपको मूल जानकारी से अवगत करा देते हैं। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश सिद्धार्थ नंदन जी की एकल पीठ ने राज्य सरकार को 13 जुलाई तक यूपी पंचायत चुनाव की रूपरेखा पेश करने का आदेश दिया है। 25 जून के अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि असंवैधानिक हो चुके नियमों के तहत ग्राम प्रधान प्रशासक की भूमिका नहीं निभा सकते हैं। इससे बाद लग रहा था या कयास लगाए जा रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव कराने की दिशा में आगे कार्य करेगी, लेकिन अब माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल सम्मानित साथियों, जैसे ही कोर्ट ने आदेश दिया कि वर्तमान प्रधानों के कार्यकाल को विस्तार नहीं दिया जा सकता है, वैसे ही ये कयास लगाए जाने लगे कि यूपी पंचायत चुनाव जल्द से जल्द हो जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर के एक अलग ही फैसला ले लिया है। दरअसल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए योगी सरकार पूरी तरीके से तैयार है। अर्थात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए योगी सरकार जा रही है। प्रधानों को प्रशासक नहीं बनाए जाने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार अपील करेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने 25 जून के अपने आदेश में कहा है कि असंवैधानिक हो चुके नियमों के तहत ग्राम प्रधान प्रशासक की भूमिका नहीं निभा सकते हैं। सरकार को 13 जुलाई तक चुनाव की रूपरेखा पेश करने का भी आदेश दिया गया है, जिसके लिहाजा अब मौजूदा योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार करती हुई नजर आ रही है। दरअसल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243 ई और 243 के तहत पंचायतों का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष होता है और उसे अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता है। वहीं शासन के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा 3A मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों के कार्यकाल और चुनाव टलने की असाधारण परिस्थितियों से ही संबंधित हैं, जिसके लिए अब अलग-अलग कयास लगाए जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा सम्मानित साथियों, हर एक पहलू को हम टच करते हुए सबसे सटीक और सही जानकारी आपको देंगे। दरअसल इस धारा के अनुसार यदि अपरिहार्य परिस्थितियों या लोकहित में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव करा पाना संभव न हो, तो राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को ही यह शक्ति होती है कि वह बचे हुए अवधि के लिए ग्राम पंचायतों का कार्यभार संभालते हुए प्रशासनिक व्यवस्था देखे। इस उपधारा के रूप में ऐतिहासिक संशोधन प्रदेश में किया जा चुका है। हाई कोर्ट ने बाद में प्रेमलाल पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में भी यह व्यवस्था दी कि धारा 12(3)(a) का उपयोग करके चुनाव को अनिश्चितकालीन के लिए टालना या ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाना मनमाने ढंग से असंवैधानिक तरीके से उनके कार्यकाल को बढ़ाने के बराबर है, जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव कराने की दिशा में काम करेगी। लेकिन सम्मानित साथियों, चुनाव कराना तो दूर, राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हुए कहीं न कहीं बार-बार चुनाव टालने की कोशिश कर रहा है। जानकारों का कहना है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12 में जोड़ी गई उपधारा 3A को अब तक नहीं हटाया गया है। इसलिए इस कानून का भी आधार बना हुआ है और ग्राम प्रधानों को कार्यकाल विस्तार देना या उन्हें ही प्रशासक के तौर पर नियुक्ति देना संविधान के दायरे के अंतर्गत नहीं आता है। इसी को आधार बनाते हुए राज्य सरकार एकल पीठ के खिलाफ अगले सप्ताह डबल बेंच या फुल बेंच में सुनवाई के लिए अपील दायर करेगी। अपील दायर करने के निर्णय की पुष्टि उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस राम अवतार सिंह ने भी की है। राम अवतार सिंह जी ने पिछले दिनों कहा कि जब तक रिपोर्ट नहीं सौंपी जाती तब तक चुनाव नहीं कराए जाएंगे।
अब सबसे बड़ा सवाल उठकर आ रहा है कि आयोग को पक्षकार बनाने के आदेश को भी क्या चुनौती दी जाएगी। कोर्ट ने मामले में याची को समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को भी पक्षकार बनाने की अनुमति दी है। जस्टिस राम अवतार सिंह का कहना है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट की धारा 9 के तहत आयोग को किसी मुकदमे में पार्टी नहीं बनाया जा सकता है। जैसा कि राम अवतार सिंह जी ने पिछले दिनों कहा था कि जब तक पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देता है, तब तक उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे। इसके एवज में कहा यह भी जा रहा है कि नवंबर तक रिपोर्ट दे पाएगा समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग। राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए जो 18 मई को उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय विकास ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई अनिवार्य व्यवस्था के तहत आयोग बनाया गया है। इसका मुख्य कार्य राज्य में पिछड़ा वर्ग की आबादी को सुनिश्चित करते हुए उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों और पिछड़ेपन का अध्ययन करना है और उन्हें इस पंचायत चुनाव में आरक्षण अवेलेबल कराना। आयोग के अध्यक्ष के अनुसार सभी 75 जिलों के डीएम से पिछड़े वर्ग की आबादी के आंकड़े मांग लिए गए हैं। आयोग ने अब तक 3 जिलों मेरठ, हापुड़ और बागपत का दौरा भी कर लिया है। ब्लॉक और गांव स्तर पर जाकर डीएम से मिले आंकड़ों का सत्यापन किया जा रहा है। आयोग अंतिम रिपोर्ट देने से पहले सभी 75 जिलों में भ्रमण करेगा, जिसमें लगभग 6 माह से अधिक का समय लगने की संभावना जताई जा रही है। हम अभी अपनी रिपोर्ट नवंबर तक दे पाएंगे, ऐसा अध्यक्ष जी का कहना है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या अगले साल ही हो पाएंगे यूपी पंचायत चुनाव? हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार दायर करेगी अपील। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के रस्साकसी जारी है। राज्य सरकार ने जहां प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद उनको प्रशासक के तौर पर नियुक्ति दे दी है, तो वहीं हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए जल्द से जल्द चुनाव कराने का निर्णय दिया है, जिसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार हाई कोर्ट की बजाय अब सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार करती हुई नजर आ रही है, अर्थात वह सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म हो गया है। इसके बाद यूपी सरकार ने प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का आदेश दे दिया, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने कहा कि असंवैधानिक हो चुके नियमों के तहत ग्राम प्रधानों को प्रशासक नहीं बनाया जा सकता है। वहीं अब यूपी सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के अर्थात आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने की तैयारी में है। अगले सप्ताह तक सरकार इसके खिलाफ अपील दायर भी कर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। फिलहाल 13 जुलाई तक का सबको इंतजार है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने राज्य सरकार को 13 जुलाई 2026 तक यूपी पंचायत चुनाव की रूपरेखा पेश करने का आदेश दिया गया है। इसलिए अभी सबकी निगाहें 13 जुलाई 2026 पर टिकी हुई हैं। अगर 13 जुलाई 2026 को कुछ निर्णय निकल करके सामने आता है तो ठीक, नहीं तो योगी सरकार हाई कोर्ट की बजाय अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करती हुई नजर आ रही है। अब आपको बताते हैं सम्मानित साथियों की वास्तव में क्या है पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा। दूसरी ओर शासन के सूत्र बताते हैं कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा 3A मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों के कार्यकाल और चुनाव टलने की असाधारण परिस्थितियों से संबंधित है। इस धारा के तहत यदि सरकार कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव नहीं करा पाती है, तो अब वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि प्रशासक या प्रशासनिक समिति नियुक्त करने का अधिकार रखती है। इस उपधारा के रूप में यह ऐतिहासिक संशोधन प्रदेश में अप्रैल 1994 में ही लागू किया था, जिसको लेकर के अब योगी सरकार इसे आधार बनाना चाहती है और प्रधानों को जो कार्यकाल विस्तार उसने दिया है उसको जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख अख्तियार करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसको इस धारा के हिसाब से ही आगे बढ़ने का कार्य करना है। प्रेमलाल पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का भी डिस्कशन मैं कर दूं तो हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने प्रेमलाल पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में व्यवस्था दी कि इस धारा 12(3)(a) का उपयोग करके चुनाव को अनिश्चित काल के लिए टालना या प्रधानों और प्रशासकों का कार्यकाल मनमाने ढंग से बढ़ाना असंवैधानिक है। वहीं अगर हम जानकारों की बात करें तो जानकार बताते हैं कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12 में जोड़ी गई उपधारा 3A को अब तक नहीं हटाया गया है। अगर इसको नहीं हटाया गया है तो अर्थात राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वह सरकार चाहे तो किसी को भी प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंप सकती है। इसलिए इस कानून का आधार अभी भी बना हुआ है। इसी को आधार बनाकर राज्य सरकार 13 जुलाई के बाद यानी अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अब देखना यह है कि 13 जुलाई को क्या रिजल्ट निकल करके हम सभी के सामने आता है।
आपको बता दें कि यूपी में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को ही समाप्त हो गया है। यूपी सरकार ने प्रधानों को अगले 6 महीने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था कायम रखते हुए प्रशासक के तौर पर नई नियुक्ति दे दी है। प्रशासक की कार्यावधि 27 मई 2026 से अधिकतम 6 महीने की अवधि तक होती है। यदि राज्य सरकार चाहेगी तो बाद में फिर 6 महीने के लिए आगे बढ़ा सकती है, लेकिन अभी फिलहाल योगी सरकार ने सिर्फ इतना कहा है कि अगला पंचायत चुनाव होने तक वर्तमान प्रधानों को ही कार्यकाल विस्तार दिया जा रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था कायम हो चुकी है। प्रशासन 6 महीने तक केवल प्रशासनिक कार्य ही संभाल सकते हैं। नीतिगत फैसले के लिए प्रशासन को जिलाधिकारी की मंजूरी दी गई है। मंजूरी लेने की व्यवस्था बनाई गई है, अर्थात कहीं न कहीं वर्तमान प्रधानों के कार्यकाल को कहीं न कहीं बढ़ा तो दिया गया है, लेकिन अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। फिलहाल जो महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर के आ रही थी, वो हमने आपको संपूर्ण जानकारियों से अवगत करा दिया है। नीतिगत फैसले लेने के लिए उन्हें जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी, लेकिन सम्मानित साथियों, कुछ भी हो, लेकिन यूपी में प्रधानों को खुश करने के लिए योगी सरकार ने एक और दांव चल दिया है। दरअसल हाई कोर्ट 13 जुलाई 2026 को जो भी फैसला देता है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में योगी सरकार अपना मन बना चुकी है। कहीं न कहीं योगी सरकार जानबूझ करके लगातार यूपी पंचायत चुनाव टाल रही है, जिसको लेकर के आम जनमानस जो पंचायत चुनाव के लिए इंटरेस्टेड है, उसके अंदर रोष देखने को भी मिल रहा है। बहुत सारे लोग तो यह कह रहे हैं कि योगी सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इसमें सीटें कम होने की संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि 58,000 प्रधानों को खुश करने के लिए कई लाख कैंडिडेट्स को योगी सरकार ने नाराज कर दिया है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो योगी सरकार कहीं न कहीं गलत तरीके से प्रधानों को जो कार्यकाल विस्तार दे रही है, उसके खिलाफ आम जनमानस में रोष भी देखने को दिखाई दे रहा है। फिलहाल यूपी में प्रधानों को खुश करने के लिए योगी सरकार ने एक और दांव चल दिया है। साथ ही साथ उनके फंड में भी बढ़ोतरी की गई है। विकास कार्यों के लिए डीएम से अनुमति लेना है, साथ ही साथ कई नए अधिकार और सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। इसके अलावा सम्मानित साथियों, अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी इसकी जानकारी दीजिए। मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। हम आपको यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी पल पल की खबरों से अपडेट रखने का कार्य करते हैं। क्या क्या प्रधानों को फायदा मिलता है, क्या क्या उनका नुकसान है, इन सारी चीजों की जानकारी आपको देते हैं। तो मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।